ऐसा तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लो, चाहे 10 महत्वपूर्ण परिभाषा समझ लो, मतलब चाहे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहे महत्वपूर्ण परिभाषा, लेकिन हाँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल आंसर सहित। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। आपने बिल्कुल सही सुना यार। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखी। ये क्वेश्चन 5 नंबर के एक बार पूछा गया है कई सालों से, ठीक। 2017 में आया हुआ है, 18 में आया है, 19 में आया, 20 में आया, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशिका यानी इग सेल, क्या मैंने बोला कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशिका इग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे की बात की जाए मेरे भाई, तो जैसे में आपको मतलब उदाहरण आपको लिखना है कि लीलियम, ठीक। देखिए बायोलॉजी में आपका हर एक क्वेश्चन हर एक शब्द कठिन है, आपको आसान से आराम से याद करना, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, जैसे में लीलियम या फिर एरीथीरिया आदि, ठीक। तो ये मैंने पहले नंबर बता दिया। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर। ऐसे आपको भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आंसर शायद पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। वायु परागण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कई सालों से पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन 3 साल से पूछा गया है। 2017 में आया है, 2014 में आया, 2020 में आया है। आपको जो दिख रहा है एकदम रियलिटी है, इसमें कोई दिखावा लिखा जो आपको दिख रहा है एकदम रियलिटी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर में आता है। सॉरी मेरे भाई, ये 3 नंबर में आया था, ठीक। तो क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। मैंने क्या बोला पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट था, तो तैयार जरूर कर लेना है। बिल्कुल अभी टाइम काफ़ी है, ठीक। तो अच्छे से तैयार करना। चलिए अभी अब बात करते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, केक फलन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट के तौर पर है, ठीक। तो क्या लिखना है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, कामा केले हो गया तथा अनानास हो गया, ठीक। देख सकते हैं आप 2014, 15, 17, 20 में आया है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि ये 2014 में आया है, 15 में आया, 17 में आया है, 22 में आया है। तो ये अब मैंने क्या बोला कि 2024 में भी आएगा, तो चांसेस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उनके 90% चांस है इस बार आने का, ठीक। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो इसको जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, उसको जरूर तैयार करना है, आंसर सही है। इसलिए चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर। लिखा है कि अपरा किसे कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ये है भाई, अपरा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये या फिर पूछा जाएगा अपरा को परिभाषित कीजिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देख सकते हैं आप यार, लगातार कई सालों से पूछा गया। 2013 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। मतलब कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, अपरा से आप क्या समझते हैं, ठीक। उदाहरण दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपरा यूथीरिया है ना, अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मैंने क्या बोला कि अपरा यूथीरिया अर्धवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है, उसे हम अपरा कहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से देखना है भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक। तो मैंने बता दिया है, कई सालों से पूछा गया। देख सकते हैं आप 2013, 15 के बाद 16, फिर 18, 20, 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने की चांसेस पाई जाती है 90% से ज़्यादा। तो ध्यान रहे, मैंने हर एक क्वेश्चन बताए गए, जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इसीलिए उनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक। बाकी आप तैयार करते रहिए। तो चौथा नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। पाँचवां नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरे 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन देखिए 2 तरीके पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रहे, बात एक ही है, चाहे टिप्पणी बोले चाहे किसे समझते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्टकट तरीके में, कि जब 21वीं जोड़ी, मैंने क्या बोला कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती हैं, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब बात की जाए लक्षण क्या हो रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। लक्षण में आपको लिखना होगा, है ना, नंबर 1 लिखना है कि इसमें 47 गुण हो जाते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि इनकी 45 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, ठीक। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी जीभ होती है।
क्या लिखा है? तीसरा ऑप्शन लिखा है कि इनकी गर्दन जो होती है मोटी होती है और त्वचा जो होती है खुरदरी और जीभ भी मोटी होती है। तो ये रहा मेरे भाई कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तथा इसका लक्षण लिखिए। तो मैंने समझा दिया। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। ठीक, अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रेड डाटा बुक। जी हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है। देख सकते हैं 2014 में, 15 में, 18 में, 22 में, 24 में कई सालों से पूछा गया सवाल है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सटीक आंसर बता दूं मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता को विश्व, है ना, कि सभी भागों, मैंने क्या लिखा कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। क्या लिखा है कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन किया, मतलब WCU कंपनी के नाम है, मतलब कि ठीक, इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की। जैसे बहुत जीव ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं, तो उन जो लुप्त हो गए हैं उनकी एक सूची तैयार की गई है। कौन कौन जीव हैं लुप्त हो गए हैं वो सब बताया गया इसमें। ठीक, तो सूची तैयार की जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। उसी सूची को क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। अब कौन कौन सूची आते हैं, सूची के अंदर नाम आते हैं, तो जैसे कि उदाहरण ले लो, कुछ उदाहरण बोला गया है कि काला हिरण। काला हिरण देखो आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर आता है चीतल। ठीक, चीतल भी होता है जानवर, तुम्हें नहीं पता होगा शायद, तो समझना पड़े ध्यान से। फिर क्या है? चिंकरा। ठीक, फिर तेंदुआ देखो बहुत कम दिखाई देता है। तो इन सबको क्या किया गया है, लिस्ट में बनाई गई है। उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक, तो ये सबको अध्ययन किया जाता है, मतलब किसके द्वारा? WCU द्वारा। ठीक, तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कताही न करना है, इनको जरूर तय करना है। ये जो इधर नहीं दिख रहा है इसे लिखा आदि लिखा है। ठीक, आदि मतलब होता है और भी है, तो ध्यान रहे। 6वां नंबर भी कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन, अभी और है। मैंने 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जैव विविधता 2020, 22, 23 3 सालों से पूछा गया है, लगातार पूछा गया। ठीक, क्या लिखा है? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई कि जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ, समशिष्टियाँ एवं उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एक एकत्रित सम्मिश्र व पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाते हैं। तो मैंने क्या बोला है, फिर से देख लो एक बार। जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ, समशिष्टियाँ एवं उनके बीच आनुवांशिक भिन्नताएं तथा, है ना, सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाते हैं। कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अभी भी टाइम है, तैयार कर लो। जी हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप पढ़ते रहो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी तैयार कर लो, अच्छे से नोट कर लो, है ना। फिर कापी में नोट्स में आप याद कर लो, 2-4 दिन के अंदर याद कर लो, अभी रट लो। ठीक, चलिए बात करता हूँ 8वां क्वेश्चन। और बाकी वीडियो कैसी लग रही है और कैसी वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। ठीक, अब 8वां क्वेश्चन क्या है कि परजीवी जंतु क्या है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे जीव जिनके DNA में फेर बदल सा करके, क्या लिखा है कि ऐसे जीव जिनके DNA में, है ना, फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनिक, है ना, पारजीनी जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए मेरे कि डाली भेड़ या फिर कागा गाय, ठीक, मीरा बकरी, ये सब जो क्वेश्चन है परजीवी जंतु के उदाहरण में आते हैं। तो ध्यान रहे, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि इसीलिए कमेंट बनाया जाता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन के परेशानी को बता दी जाए, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि सहभोजिता क्या है। ठीक, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं। 2020 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सहभोजिता। क्वेश्चन देखिए पहले कैसा पूछा जाएगा, ये सुनो कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि यह दो जीव के बीच, मैंने क्या लगा कि यह दो जीव, है ना, के बीच परस्पर संबंध है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। वही क्या है कि एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को ना हानि और ना लाभ होता है। सॉरी, क्या लिखा है कि एक जीव को लाभ होता है तथा और दूसरे जीव को ना हानि और ना लाभ होता है। आम की शाखा पर आधिपादप के रूप में आर्किड को लाभ होता है ना, किंतु आम को कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ये जो मैंने 9वां नंबर क्वेश्चन बताया है ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये 3 नंबर का आता है। ठीक, तो ये भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी जानदार है। चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पर। बाकी कमेंट कर साथ कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ ना कुछ तो कमेंट में लिख जरूर देना है। ठीक,
चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है 10वां नंबर कि प्यासन क्या लिखा है, प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में। क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्यासन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्यासन है ना ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति लत लगना एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग्स है ना, ड्रग्स जैसे होता है नशीली चीज़ें, ड्रग्स हो गया या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है, ठीक, जबकि उनका इस्तेमाल करना आत्मघाती होता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल जो दारू वगैरह होता है, जो भी चीज़ें होती हैं नशे पत्ते के, वो एक प्रकार से देखा जाए तो आत्मघाती होता है ना, हर एक प्रकार नुकसान होता है, नुकसानदायक होता है, लेकिन लोग उसे पीते हैं, खा भी लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि लत लग जाती है ना उस चीज़ से। लत किस लिए लगती है? क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है, ड्रग्स पाउडर मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसी पाउडर नशीली मिला दी जाती हैं। कुछ भी छाप दो उस पर, कैंसर पूरा छाप दिया जाता है, लेकिन तब भी उस लोग गुटखा को खा लेते हैं। तो उसकी गलती नहीं, खाने की गलती नहीं, गलती क्या है, लत लग जाती है। लत कहाँ से आया है? ये सारा खेल सरकारी द्वारा कुछ बनाया जाता है, ठीक, क्योंकि भाई लत लगेगी तभी तो होगा, क्योंकि उसमें पाउडर मिलाया जाता है ना, वो ऐसे ड्रग्स मिला दिया जाता है कि आपको लत लग जाएगी। तो आप लोग शायद ना खाएं तो अच्छी बात होगा, मेरा कहना यही है, सलाह है, क्योंकि भाई इसमें पैसा ही खर्च होता है और कुछ नहीं है, मतलब भी है नहीं। तो यही बात क्वेश्चन आंसर का, तो मैंने 10 के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिया है, या फिर 10 के 10 महत्वपूर्ण परिभाषा समझ लो, चाहे प्रश्न समझ लो। बाकी कोई दिक्कत है अभी भी, आपको कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बाकी आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं देख कर नेक्स्ट के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।